हेलो जी। हेलो। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे नीचे से रोप वे में आना होता ऊपर तक बिजली महादेव तक, तो आप पैदल आते या रोप वे से आते? पैदल। क्यों? पैदल आने में ज़्यादा मज़ा है थैंक और यू उसमें ज़्यादा अच्छा है इसलिए। जी, थैंक यू, बस यही पूछना भाई आप लोग क्या बोलते हैं? जी मेरा मानना तो है तीर्थ स्थल में पैदल ही आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जी जो मान्यता है वो तो माने हम कम से कम। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। हाँ जी, आप लोग बोलिए। हमारा भी मानना पैदल ही आना सही है। सही है ना, थोड़ा मजा भी आता है ना, मांसपेशियाँ खुल जाती है ना, जी। है ना, कुछ फीलिंग आ रही है ना चलते चलते। हाँ ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मैं आया नीचे कुल्लू से। नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली है। दिल्ली के। भाई जी कहाँ से हैं? आप लोकल हो? तो आपको पैदल चलना ठीक लग रहा है कि आप कैसा लग रहा है आपको? पैदल पैदल। अगर रोप वे लगता तो क्या लगता आपको कि? नहीं यार भाई, पैदल बेटर है पैदल बेटर है ना? ऑलवेज। और ओके ये जो फैसिलिटीज आपको लग रहा है कि रोप क्या होना चाहिए भाई? पे ना लगे, रोप वे पे जो पैसा खर्च होगा वो इधर जो फैसिलिटी चाहिए उसमें खर्च होना चाहिए। आपके हिसाब से इस रास्ते में क्या होना चाहिए ऐसा, मतलब जो आपको लगा? क्या जरूरत महसूस हुई आपको इस पूरे रास्ते नहीं में? मुझे तो यही ठीक लगा भाई, जैसा नहीं, है। फैसिलिटी की बात करें, जैसे फैसिलिटीज पानी रहेगी हो। तो टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा वो एक। हाँ, तब जैसा है वैसा काफी ठीक है अभी तो। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात ठीक है भाई, है। आपने बहुत अच्छा जी। हाँ, हाँ, ठीक है। हमारा फायदा लॉन्ग टर्म के लिए भी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगली जनरेशन में भी, ठीक है। सबके लिए। ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू जी। बोलता है वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं बोलता है कि अगर कहीं आस्था की बात होती है कि वहाँ लोगों की उस आस्था पर ठेस पहुंचाओ, वहाँ कहीं भी बात नहीं है। मैं तो चंद बातें आपसे सभी से कहूँगा कि क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। बात जय भोलेनाथ जी, आप यहाँ पर क्यों आए थे, कहाँ गए थे आप? हाँ जी, हम आज यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि ये जो रोप वे का ऑब्जेक्शन हमारी यहाँ की जनता कर रही थी, तो इसका आज तीसरा चौथा दिन था। तो हम इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे जो कंजर वेटर जो कंजरवेटर थे, और जो वो तो अभी भी नहीं आए थे, सिर्फ एक बीओ और गार्ड आए थे और पुलिस आई थी। तो हम तो उनसे बातचीत करने ही आए थे। और यहाँ की बहुत सारी मातृशक्ति, नारी शक्ति, बुजुर्ग और युवा वर्ग भी यहाँ पे आए हुए थे। तो आपकी क्या बातचीत हुई उन लोगों से? उनसे बस ये बात हुई है कि वो अपना सामान बोरिया बिस्तर उठाएंगे और यहाँ से जाएंगे, क्योंकि रोप वे किसी को भी नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं चाहिए, किसी भी शर्त में किसी को नहीं चाहिए। तो आप मेरे को लगता है 15-20 साल बाद आए, वो भी साड़ी के साथ आप आए, तो आप बिजली महादेव पहुंचे तो आपने क्या फील किया, कैसा लगा आपको कि आपको रोपवे में जाना चाहिए या फिर आपको पैदल जाने में मजा आया? जी, मैं कई वर्षों के बाद आई, शायद मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब आई थी लास्ट टाइम। तो क्योंकि मुझे थोड़ी चलने में दिक्कत होती थी, एक साइको हो गया था कि मैं चल नहीं सकती हूँ, तो मैं नहीं आती थी। मेरे लिए तो रोप वे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं चलने में खुद को असमर्थ समझती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे रोप वे नहीं चाहिए। और हम उसके बाद यहाँ से ऊपर तक गए थे। बिजली महादेव जाने का हमारा कोई विचार नहीं था, हम सोच के नहीं आए थे। हम स्पॉट पे गए थे जहाँ पे बहुत सारे स्लीपर लकड़ियाँ जो काट के वो फेंक के चले गए थे। हम वहाँ पे जब पहुँचे तो वहीं से हमारा विचार बना कि हम काफ़ी, मेरे साथ मातृशक्ति भी थी, युवा वर्ग थे, बुजुर्ग थे, तो हम बिजली महादेव तक पहुँचे। और मैं हैरान हूँ ये सोच कर कि मैं मतलब कैसे चली, और भोलेनाथ जी ने मुझे इतनी शक्ति दी और मैं साड़ी में पूरा जाके पूरा दर्शन करके वापस आई हूँ, और मुझे इस वक्त बिल्कुल भी कोई थकान नहीं है। ये भोलेनाथ जी की ही कृपा है। तो कंचन जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? सर, आज के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज जो हमारी मातृशक्ति है वो जाग चुकी है। उन्होंने देखा, उनको जो फील हुआ है, जो आपने पेड़ देखे होंगे कितनी सारी तादाद में काटे गए हैं, बहुत दुख हो रहा है। इसको बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक पेड़ लगाओ बेटी के नाम। बेटी की हत्या और पेड़ की हत्या बराबर है।
एक तरफ तो ये लोग ऐसा बोलते हैं, दूसरी तरफ ये हम सहन नहीं कर सकते हैं। आगे का क्या होगा भगवान जाने और पब्लिक जाने। तो आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमें रोपवे नहीं चाहिए, ना हमें रोपवे चाहिए, ना हमारी भूमि को बर्बाद करे, ना हमारा जंगल कटाव हो। बस यही हमारी एक लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट है। आप लोग क्या बोलते हैं, रोपवे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगना। बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए। हम आते वक्त बहुत सारे लोगों से मिले, टूरिस्ट थे, दूर दूर से लोग आए थे, दिल्ली से, बाहर से, आउट ऑफ हिमाचल से। सभी कह रहे थे कि नहीं, हम पैदल चलना पसंद करेंगे क्योंकि ये एक तीर्थ स्थल है, तो सबको पैदल ही चलना चाहिए। हाँ, ये है कि उन्होंने और चीज़ों के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की मांग की कि अगर कहीं पैसा खर्च हो रहा है, करोड़ों में पैसा खर्च होगा रोपवे के लिए, तो वो पैसा हम इधर खर्च कर सकते हैं, पानी की सुविधा बीच में दे सकते हैं, जो रास्ता है उस पगडंडी है उसे अच्छे से बना सकते हैं, ऊपर से छत डाल सकते हैं, उसमें बारिश में भी लोग आ पाएंगे क्योंकि ज़्यादातर बारिश इधर होती है तो काफ़ी लोग नहीं आ पाते हैं। तो अगर पैसा खर्च करना ही है तो बाकी चीज़ों में भी तो किया जा सकता है। इनको यही क्यों दिख रहा है? ये इनको शायद इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये लोग अब चलना नहीं चाहते हैं, इन्हीं की फैसिलिटी के लिए है ये, और हमें नहीं चाहिए। कुल मिला ठीक के है जी, हमें आप सभी का धन्यवाद। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।